नेशनल हेराल्ड केस के मामले में पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी से पूछताछ की जा रही है। और इस पूछताछ में हालांकि मीडिया में अभी तक कोई ऐसी खबर निकल के नहीं आई है, कोई ऐसा निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आया है। चूँकि भ्रष्टाचार का आरोप है तो कोई भ्रष्टाचार साबित हो सके। मेरा मानना है कि देश के आज़ाद होने के बाद अब तक ये इतिहास में किसी भी पार्टी के बड़े नेता के खिलाफ ईडी ने इतने लगभग 50 घंटे तक पूछताछ नहीं की है। यूँ कहें कि लगभग 50 घंटे अर्धशतक छू लिया है राहुल गांधी जी ने ईडी की कार्रवाई का, तो ये गलत नहीं होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि एक तरीके से इसको गिनीज ऑफ द वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में कर दीजिए, क्योंकि भारत में आज तक ईडी के द्वारा 50 घंटे तक पूछताछ नहीं की गई है। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। साथियों, ईडी के द्वारा नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी जी से बार बार पूछताछ हो रही है और इस पूछताछ में जो है नेशनल हेराल्ड केस से संबंधित पूछताछ है, लेकिन इसमें कोई निष्कर्ष निकल के सामने आया नहीं है। मीडिया कांग्रेस पार्टी का आरोप ये है कि ये जो कार्रवाई हो रही है कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक देश भावना के तहत है, क्योंकि लगातार 5 बार में 50 घंटे पूछताछ हो चुकी है, कुछ निकल के सामने आया नहीं है। तो बार बार एक मानसिक तौर पे राहुल गांधी जी को परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का ये भी आरोप है कि जब देश में और भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो हालांकि जुड़े भाजपा से हैं, लेकिन ईडी की कार्रवाई की उनके खिलाफ संभावना थी, लेकिन चूंकि भाजपा में जुड़े हैं तो कार्रवाई नहीं हुई। देश में और भी कई ऐसे नेता थे जिनकी जांच ईडी की जांच उनके खिलाफ थी, लेकिन चूंकि बाद वो भाजपा में शामिल हो गए तो अब जो है उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। कहने का मतलब ये है, कांग्रेस का आरोप है कुछ भी करो, भाजपा में शामिल हो जाओ और बिल्कुल फ्रेश हो जाओ। कांग्रेस पार्टी ये भी कहती है कि 2024 के लोकसभा के चुनावों को देखते हुए मोदी जी ने और भाजपा ने राहुल गांधी जी के ऊपर राजनीतिक देश भावना के तहत ये कार्रवाई की है, क्योंकि ये लोग बखूबी जानते हैं कि देश में विपक्ष में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो मोदी जी को टक्कर दे सके। आज वर्तमान स्थिति में देश में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो मोदी जी की किसी भी गलत नीति का खुलकर विरोध करता हो। कोई भी ऐसा नेता नहीं है, केवल और केवल राहुल गांधी जी हैं। तो कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की छवि को बिगाड़ने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उससे क्या है, एक देश की जनता में एक मनोवैज्ञानिक तौर पर ये छवि बनाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने और राहुल जी ने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया है। तो कहने का तात्पर्य ये है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर देश में भाजपा को कोई पार्टी कड़ी टक्कर दे सकती है तो वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। और सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटाने में किया जा रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं भैया, ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है। कहने का तात्पर्य है 2024 के लोकसभा के चुनाव की तैयारियां हैं। एक वो भी याद करिए कि एक समय प्रकरण ऐसा भी था, एक समय लालू यादव बड़ी ज़ोर से मुखर होते थे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ। तो क्या हुआ, लालू जी कहाँ हैं? देश में कई ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ बड़ी बड़ी जांचें पड़ी हैं, और अगर उनकी जांच हो, खुद भाजपा में ऐसे नेता हैं, अगर उनकी सही से जांच हो जाए तो जेल चले जाएंगे, लेकिन कोई जांच नहीं होनी चूँकि वो भाजपा में जुड़े हैं। तो बेवजह एक मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है राहुल गांधी जी को, और एक इच्छा भी बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी जी की। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।